तृतीय श्लोक में कल तृतीय शिक्षा पत्र के अंतर्गत शहराई जी ने संघ के विषय में निरूपण किया कि कैसा संघ उत्तम है और कैसा दुसंग। दुसंग में लोक और वेद के प्रति की हमारी जो आसक्ति है उसे मुख्य रूप से दुसंग रूप बताया। और आपने ये आज्ञा दी कि सत्संग को यदि हम ज्यादा मात्रा में प्राप्त करते हैं तो दुसंग का प्रभाव हमारे ऊपर से कम पड़ जाता है। इतना विषय कल हमने देखा था। अब आगे तीसरी कारिका में जलवल लौकिकम प्रोक्तम साक्षात् तन्मेलनेन तु मूलतो नाशयेद भावम यथा वैश्वानरम जलम। लौकिक जलवत कहो है ताको साक्षात भाव से संबंध, जैसे जल साक्षात संबंध ते अग्नि को नाश करे तैसे मूल ते भगवत भाव को नाश करे। टीका, यह संसार में लौकिक दुस्संग है सो जलवत है, तो जल को पात्र बिना साक्षात भगवत भाव रूप अग्नि में नाही डारनो। जैसे साक्षात जल डारे तो वैश्वानर जो अग्नि ताको मूल ते नाश होए। तो यहाँ टीका में श्री गोपेश्वर जी आज्ञा कर रहे हैं कि संसार में जो लौकिक जन है मतलब अवैष्णव है उनका जो दुस्संग है वो जल के जैसे है। तो जल का पात्र जो है वो जैसे बिना साक्षात भगवत भाव रूप अग्नि में नहीं डालते हैं, हम पानी उसमें नहीं डाल देते। जैसे साक्षात अगर हम पानी डाल देते हैं तो अग्नि है वो तो मूल से ही नष्ट हो जाती है, मतलब उसका एक चिंगारी भी बच नहीं जाती है कि जिससे पुनः अग्नि को प्रज्वलित किया जा सके। जैसे जड़ भरत सगरो लौकिक छोड़ के भगवत भजन करीवे को वन में गयो, तहाँ हरनी जल पीवन को आई। तो सिंह नादते कूद परी ताके गर्भ में ते बच्चा जल में गिरो, तो भरत को दया आई यह ही दुख दुस्संग भयो। भगवत भाव भगवत भजन छूटी गयो तब ही हरनी के संग ते 3 जन्म को अंतराय भयो, ऐसो दुस्संग बाधक है। तथा श्री नंदराय जी अपने पुत्र की सेवा करत हते, तो अंबिका पूजन को गए, तो श्री ठाकुर जी सही न सके। तहा सुदर्शन सर्प आए के श्री नंदराय जी को ग्रसी लिए, तब श्री ठाकुर जी ने छुड़ाए। ताते अन्य संबंध तथा दुस्संग सिद्ध भक्तन को विशेष बाधक है, तो साधन दशा वाले भक्तन को लगे तामे कहा कहनो। ताते दुस्संग को यह जाने जो हमारे सर्व भाव को नाश ही करेगो, या प्रकार दुस्संगते भाव की रक्षा करे। यहाँ शहराई जी गोपेश्वर जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जो जड़ भरत हैं उन्हें भी अन्यासक्ति हो गई, ठाकुर जी में से उनका मन हट के और हिरण के बच्चे के अंदर जब उनका मन लग गया तो उसका दुष्परिणाम ये आया कि पूर्ण रूप से वो उतने आसक्त हो गए कि उन्हें भगवत प्राप्ति न होकर और ऐसे लौकिक फल को प्राप्त करना पड़ा, एक जन्म का अंतराय हो गया। दूसरा उदाहरण यहाँ नंदराई जी का ही दे रहे हैं कि नंदराई जी से भी जब अन्यासक्ति हो गई तो ठाकुर जी से वो सहन नहीं हुआ। और ऐसा ही हम शकटासुर भजन के प्रसंग में भी देखते हैं कि ठाकुर जी को छोड़कर यशोदा जी गृह कार्य करने के लिए गए तो ठाकुर जी ने ठाकुर जी को वो व्यवहार अच्छा नहीं लगा। तो इस प्रकार से ये उदाहरण दे रहे हैं कि इतनी उत्तम अवस्था पर जो भक्त हैं उन भक्तों को भी कभी कभी जब अन्यासक्ति हो जाती है या उनका चित्त से जब भटक जाता है तो उनका जो मन है वो संसार में लग जाने के कारण भगवत भाव उनका नष्ट हो जाता है। तो ऐसे भगवत भाव के नष्ट हो जाने पर यदि उत्तम भक्तों को भी ऐसी बाधा होने की संभावना रहती हो तो हम जैसे सामान्य जीवों का क्या हो। अर्थात कि हम जैसे जो सामान्य लोग हैं वो तो जल्दी ही संसार के प्रति आसक्त होते ही हैं, संसार में ही रहते हैं, भगवत भाव के अंदर भी ऐसी कोई दृढ़ता नहीं होती है, तो हमारा जो मन है वो तो और भी ज्यादा दुस्संग से ग्रसित हो जाएगा, संसार में लग जाएगा। इसलिए संसार के प्रति की हमारी जो आसक्ति है उस आसक्ति से हमें अपने आप को बचाए रखने के लिए सत्संग का सहारा लेना चाहिए। ये आज्ञा यहाँ गोपेश्वर जी ने दोनों उदाहरणों के द्वारा दी है। कुछ पूछना है?
ठीक है, आगे। अतः सदैव भेत्तव्यं लौकिकासक्तितो जनैः सत्संगमग्रतः कृत्वा नाशनीया न चान्यथा। ऊपर कहे ता रीति सो भगवत भाव की रक्षा करनी, क्यों जो दुस्संग बाधक है। तासो लौकिक आसक्ति सदा ही भगवदीय जन को डरपत रहना। पहले सत्संग करिके लौकिकासक्ति नाश करिवे योग्य है। सत्संग न करे तो पाछे लौकिक आसक्ति को नाश हो सकत नहीं। टीका। लौकिक आसक्ति रूप दुस्संग ते सदा डरपत रहनो, यह न जाने जो जब दुस्संग लौकिक आसक्ति होगी तब मैं सत्संग करी लेऊंगो। जाही समय दुस्संग मिलियो ताही समय तत्काल लौकिक आसक्ति होए भगवत भाव को नाश होएगो। ताते दुस्संग मिले तो पहले ही ते सत्संग कियो भरे करें, तब दुस्संग बाधा न करे। ताको दृष्टांत कहत है, जो जीव को पीछे काल फिरत है, जो पहले ते स्मरण भजन करी राखे तो पीछे अंतर काल समय काल बाधा न करे। जो जाने अब तो लौकिक करी लेऊं, पीछे भगवत स्मरण करूंगो, ताहू काल आवे तो एक क्षण में खाए जाए, तब वह समय कछुहु भगवत धर्म न बने। ताते पहले ते सत्संग हु करे और भगवत सेवा स्मरण हु करे, तो जब लौकिक दुस्संग आवे तब सत्संग के प्रताप ते बची जाए। सत्संग बिना दुस्संग ते बचीवे को और उपाय नहीं, ये निश्चय जाननो। हर्राई जी यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि कोई जीव अगर ऐसा समझता है कि हम तो दुस्संग के प्रभाव से बच जाएंगे या हमारे ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, या हम अपने आप को उस समय संभाल लेंगे जब उसका दुष्प्रभाव हमें दिखने लग जाएगा, तो इन सब विषयों को श्री गोपेश्वर जी कह रहे हैं कि हमें सावधान रहना चाहिए। उस प्रकार की जो सावधानी है वही सावधानी हमें बचा सकती है। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि असावधान नहीं होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। जड़ भरत जी ने भी ये नहीं सोचा था कि इतना पूरा जीवन करने के बाद भी अंतिम अवस्था में उन्हें अन्यासक्ति हो जाएगी और अंतिम अवस्था में जाकर उन्हें मिलने वाला फल जो है वो बदल जाएगा। तो शहरराय जी यहाँ ये हमें समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम इसमें अपने आप को संभाल पाएंगे, इसलिए पहले से ही हमें दुस्संग से बचना चाहिए, सत्संग की वृत्ति को हमें अपने अंदर बढ़ाना चाहिए और ऐसे ही करते करते हम अपने आप को इस काल प्रवाह के अंदर से संभाल पाएंगे। ऐसा शहरराय जी यहाँ सावधान होने की आज्ञा दे रहे हैं। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे। सताम परोक्षे सत्संग जात भावो विभाव्यताम तद विरुद्ध वचो नैव माननीयम सताम क्वचित। सत्संग में जो भाव उत्पन्न भयो, बाकी भावना सत्पुरुष के परोक्ष में करनी और सत्पुरुष के वचन ते जो विरुद्ध वचन होए सो काहू समय नहीं माननो। टीका। अब ऊपर कहे जो सत्संग करी के दुस्संग बाधा न करेगो, तहा कोई कहे जो सत्संग तो 2 ही घड़ी 4 घड़ी बनेगो, पाछे सेवा स्मरण लौकिक वैदिक कार्य हु सब करो चाहिए, तब सत्संग ते कौन प्रकार बचेगो। या भांति कोई कहे तहा कहत है जो नित्य नियम करी जैसे भगवत सेवा स्मरण करे तैसे ही सत्संग 1 घड़ी 2 घड़ी बने तितनो ही करे। पाछे सत्संग के परोक्ष में जो वार्ता सत्संग में भई होए ताको स्मरण करी अपने धर्म को देखे। जो श्री आचार्य जी गोसाई जी तो या भांति कहे हैं और मैं कहा करत हूँ। जो विरुद्ध होए ताके त्याग में मन करे, जा प्रकार कहे सो करने करण को मन करे। या भांति मन को जो कोई भगवत धर्म में लगाए रखेगो तो दुस्संग ते बचेगो। जो वार्ता भगवदीय के मुख से सुनी है ता में दृढ़ विश्वास करी उह वार्ता की भावना मन में करिए, तब मन ठिकाने आवे। जैसे गाय वन में ते चरी आवत है, पाछे घर आए के फेरी बैठी के चरवण करी स्वाद लेते हैं,
तैसे वैष्णव को संग होए ता समय भगवत धर्म को श्रवण करे। पाछे सत्संग के परोक्ष में अपने हृदय में मनन करिके भावना सो मन को आस्वादन करे। सत्संग ते विरुद्ध वचन जितने हैं तिनको विचारी, धर्म अधर्म को विचार मन में राखे और सत्संग ते विरुद्ध वचन न कहे। जावे सत्संग छूटी जाए ऐसो कबहू न करे। तो शहराई जी यहाँ अब सत्संग कैसे करना उसकी प्रक्रिया को हमें यहाँ समझा रहे हैं कि सत्संग करके दुस्संग बाधा न करे, नहीं करेगा, ऐसा सोचकर हम अगर ये सोचते हैं कि हमने दिन में 1 घंटे का जो सत्संग किया है उससे अब हमारे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आएगी, या 1 घंटे का सत्संग हम रोज करते हैं इसलिए अब हमें संसार जो है वो बाधा रूप हो ही नहीं पाएगा। तो ऐसा अगर हम सोचते हैं तो श्री हर्राई जी हमें ये समझा रहे हैं कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो हम जितना इसे लाइटली लेते हैं उतना लाइटली लेने का ये विषय नहीं है, ये मूलतः श्री हर्राई जी यहाँ समझा रहे हैं। तो यदि हम ये सोचते हैं कि कुछ समय के सत्संग के कारण अब कोई प्रकार का दुस्संग हमारे ऊपर कोई बाधा उत्पन्न हमारे लिए नहीं कर पाएगा, तो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा हमें नहीं समझना है। जो कुछ भी हम करते हैं वो हमारे अच्छे के लिए है, परंतु दुस्संग फिर भी जब तक हम परिपक्व भक्ति की अवस्था तक नहीं पहुंच जाते तब तक वो दुस्संग तो दुस्संग रूप है ही, वो हमारे लिए बाधा रूप हो ही सकता है। इसलिए यहाँ ये आज्ञा कर रहे हैं कि श्री गोसाई जी हमें इस बात को समझाते हैं कि जो भी विरुद्ध हो उसके त्याग में हमें अपना मन बनाना चाहिए। इसलिए भक्ति मार्ग में ऐसा कोई भी साधन नहीं है जो हमारे लिए सफिशिएंट हो, या हम ये कहें कि हाँ हमने इतना किया तो हमने बहुत कर लिया, या हमने 4 ग्रंथ पढ़ लिए तो हमने बहुत पढ़ लिया। तो इस तरह से इसकी कोई ऐसी निश्चित कोई सीमा नहीं है, निश्चित कोई मर्यादा नहीं है, ये अपने आप में एक निरंतर चलती प्रक्रिया है। इसलिए जो भी ज्यादा का समय हमारे पास बचता है तब हमें ये सोचना चाहिए कि हमें जितने जितने कर्तव्य बताए गए हैं उन कर्तव्यों का पालन हम कितने प्रमाण में कर पा रहे हैं और कितने प्रमाण में हम अन्य प्रवृत्तियां कर रहे हैं, जो प्रवृत्तियां महाप्रभु और श्री गोसाई जी के बताए हुए प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। इसलिए आप यहाँ वार्ता शब्द से तात्पर्य है भगवत चर्चा। तो यहाँ आप ये आज्ञा कर रहे हैं कि सत्संग के बाद भी, अर्थात भगवत चिंतन कर लेने के बाद या वैष्णव का संग कर लेने के बाद हमारे लिए ये कर्तव्य रूप है कि हम अब उसका चिंतन करें, उसका स्मरण करें, उसका हम आवर्तन करें। तो नाम भक्ति के अंतर्गत जो श्रवण, कीर्तन और स्मरण, ये जो 3 अंग हैं, उनमें ये तीनों की तीनों इक्विवेलेंटली इंपॉर्टेंट है। इसलिए केवल श्रवण ही हम आजीवन करते रहें वो भी कोई उपयुक्त प्रक्रिया नहीं है। हम केवल एक पक्ष से हम केवल बोलते ही रहें और किसी और की बात को हम सुने ही ना, उस प्रकार की अकेली कीर्तन भक्ति का भी कोई लाभ नहीं होता है। इसलिए श्रवण, कीर्तन और स्मरण ये तीनों ही जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। इसलिए जो कुछ भी हम सुनते हैं उसे हमें बोलना चाहिए, जो कुछ भी हम बोलते हैं उस पर हमें चिंतन करना चाहिए। जिस किसी का हमने श्रवण किया है उसका भी हमें जो है वो अपने मन में बैठकर चिंतन करना चाहिए। तो इन तीनों के परिपूर्ण होने पर ही नाम भक्ति की जो प्रक्रिया है वो संपन्न होती है, अन्यथा वो इनकम्प्लीट रहती है। ऐसा यहाँ महाप्रभु जी हमें समझाना शहराई जी हमें समझाना चाह रहे कि इसमें हमें सत्संग के स्वरूप को जानना चाहिए, उसके प्रयोजन को जानना चाहिए, उसकी मर्यादा को भी हमें जानना चाहिए, और ऐसे सत्संग करते करते हमारा मन जो है वो भगवान में लगता है और प्रोबेबली उसमें हम अपना जितना ज्यादा से ज्यादा समय व्यतीत करते हैं तो उससे दुस्संग का जो भी सांसारिक प्रवृत्तियों के अंदर हम जुड़ रहे हैं उससे जन्य जो भी समस्याएं हैं या उससे जन्य जो भी दुस्संग है जो हमारे ऊपर जिसका प्रभाव पड़ जाता है उससे हम बच सकते हैं। ये यहाँ शहर जी समझा रहे। कुछ पूछना है? ठीक है, आगे देखें। तो भरतस्यापि दुस्संगे जाता हरिण जातिता
केवलं कलिदोषाभिः भूता अपि जनाः स्वतः तत्संग निरतेर्नैव भवितव्यं विशेषतः अथवा सर्वतो मौनम तदभावे विधीयताम्। शब्दार्थ। जड़भरत को दुस्संग में हरिण जातिपनो भयो और सगरे जन आप तेहू केवल कलिदोष के जीते भय हैं। तासो विन के संग में विशेष करी के प्रीति युक्त नहीं रहनो अथवा तैसे न बने तो मौन रहनो। टीका। दुस्संग को मन में भय राखे अपनो काल जाने काहे ते जो दुस्संग दोष होए तो हरि जो भगवान सुदूरी जात रहत है। सो श्री आचार्य जी महाप्रभु संन्यास निर्णय ग्रंथ में कहे हैं विषयाक्रांत देहानाम नावेशः सर्वथा हरे। जहाँ दुस्संग दोष करी देह विषयाक्रांत भयो ता देह में भगवद आवेश निश्चय न होए। ताते दुस्संग दोष महाबाधक है और यह जगत में भूत प्राणी मात्र है तो सहज ही में दोष करी भरे हैं। काहे ते जो यह कलिकाल महाकठिन है अपने मनहू को विश्वास न करे जो मैं बहुत समझत हूँ मेरे दृढ़ मन ज्ञान वैराग्य है मेरो मन तो मेरे वश है यह न जाने। जा समय दुस्संग मिल्यो ता समय ज्ञान वैराग्य विवेक धैर्य सब एक क्षण में जात रहेगो। तो यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि दुस्संग से जन्य जो दोष है उसके विषय में हमें अपने मन में भय रखना चाहिए और अपना काल हमें जानना चाहिए। जो दुस्संग दोष हो और मानो हमारा ये जीवन खत्म हो जाएगा फिर से हमें मनुष्य योनि भगवान जानते हैं कब मिलेगी। तो यदि हम कहीं भटक जाएंगे और पुनः भगवत प्राप्ति की कोई संभावना ही नहीं होगी तो हमारा क्या होगा। इसलिए हमें जो भी जीवन मिला है उस जीवन में भगवत प्राप्ति का साधन कर लेना चाहिए। जो बात प्रहलाद जी भी असुर बालकों को समझा रहे हैं उसी प्रक्रिया से। तो कलयुग है, कलयुग के अंदर हम सब काल ही अपने आप में, जैसा कृष्णाष्टमी में श्री महाप्रभु जी समझा रहे हैं कि काल ही अपने आप में ऐसा राजसी तामसी हो गया है कि कोई व्यक्ति सत्व वृत्ति वाला हो भी तब भी वो उससे बचकर निकल नहीं पाता है। उससे उसके लिए बच पाना उसके लिए मुश्किल है। इसलिए यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि हम अगर ऐसा समझते हो कि हम तो हमारी भक्ति तो बहुत दृढ़ है, हमारा चित्त बहुत शांत है या हमने तो अपने आप को बहुत रोक कर रखा है तो हमें कुछ नहीं होगा, तो यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हम जिस युग के अंदर हैं, जैसे कलयुग के अंदर हम जी रहे हैं, इस युग का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े बिना नहीं रहता है। इसलिए कब हमारे ऊपर उसका प्रभाव पड़ जाए और कब हम उससे भटक कर अपने मार्ग से हम निवृत्त हो जाएं उसका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में हमें हमेशा ही डर कर रहना चाहिए, क्योंकि छोटा सा भी जो दुस्संग है वो हमारे ज्ञान वैराग्य विवेक धैर्य सबको एक ही क्षण के अंदर हमारे पूरे जीवन की गई भक्ति भाव को खत्म करने की शक्ति रखता है, जो जड़ भरत जी के चरित्र में हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ताते अपने मन को, इंद्रिय को, देह को कली के दोष रूप ही जाने और यह जाने जो सत्संग के प्रभाव प्रताप थे मैं बचत हूँ। जा समय दुस्संग मिलेगो ताही समय में गिरूंगो। ऐसो ज्ञान मन में राखे जो यह कलयुग ने सगरे प्राणी मात्र की बुद्धि हरी लीनी है। कली को दोष सवन को लग्यो है, ऐसो जो दुस्संग दोष सर्वधर्म को नाशक है। तिन ते न्यारो यह जीव रहे तब ही भगवत भाव विशेष होए और उपाय को नहीं है। तो यहाँ जो षड्भाव विकार है, हमारा मन इंद्रिय ये सब कुछ प्राकृत है, प्रकृति के गुणों से निर्मित है, इसलिए उसके ऊपर प्रकृति के गुणों का जो प्रभाव है वो तुरंत पड़ता है, उससे हम अपने आप को बचा नहीं पाते हैं। तो जो प्रकृति के गुण हैं वो उसके ऊपर प्रभाव किए बिना रहते नहीं है। इसलिए यहाँ शहराई जी ये आज्ञा कर रहे हैं कि हमें अपने आप को उससे बहुत सावधान रखना चाहिए। तो आप यहाँ इस बात को समझा रहे हैं कि कलयुग जो है उसने जीव मात्र के चित्त को दुष्ट बना दिया है। ऐसी स्थिति में उसका प्रभाव जब भी हमारे ऊपर पड़ जाए तो हमारे भगवत भाव के ऊपर ही उसकी आपत्ति सबसे पहले आती है। तहाँ कोई कहे जो दुस्संग प्रबल होए, अपने वश न होए, अपने घर के पड़ोस में होए, तथा कहूँ जीविका होए तहाँ दुस्संग होए,
अथवा अपने कुटुंब में होए, अपने ते यह दुस्संग निवारण न होए, और जीव को घर में रहे बिना तो बने नहीं, तहाँ दुस्संग प्रबल होए तो कहा करे। तो यहाँ ये विचार उपस्थित कर रहे हैं कि मानो कोई व्यक्ति अवैष्णव परिवार में रहता हो, पूरा माहौल ही उसको विपरीत प्राप्त हुआ हो, सभी आसपास के जो लोग हैं वो अवैष्णव हो, विपरीत बुद्धि के हों, या आजीविका का साधन करने जा रहा है तो कभी मानो म्लेच्छों के बीच में रहना पड़ता हो, सर्वथा अधर्मियों के मध्य में रहना पड़ता हो, तो ऐसी स्थिति में तो दुस्संग इतना प्रभावशाली होता है कि उससे जीव को लगता है कि मैं तो इसमें से कभी निकल ही नहीं सकता हूँ। और किसी व्यक्ति के पास हमेशा ऐसा भी विकल्प उपलब्ध नहीं होता कि वो व्यावनप्रस्थी हो जाए या सन्यासी हो जाए, घर छोड़कर चला जाए। तो ऐसी स्थिति में क्या करना, तो उसे गोपेश्वर जी समझा रहे हैं। तहां से हरिराय जी कहते हैं, जो मुख्य तो यही है, जो अपने समुझाए थे अपने उपाय थे दुस्संग छूटत होए तो छुड़ाइए, अथवा आप छोड़ी के और ठोर निर्वाह करिए, अपने काहू बाती दुस्संग न छूटे तो तहां मौन होए रहिए, बोले नहीं। यहाँ उसकी इंटेंसिटी गोपेश्वर जी समझा रहे हैं कि प्रथम उपाय, प्रथम कल्प तो यही है कि उस दुस्संग से हमें अपने आप को बचाना चाहिए, सर्वथा बचाना चाहिए, उससे हमें दूर हो जाना चाहिए। यदि दूर हो पाने की क्षमता हमारे अंदर न हो तो फिर दूसरा विकल्प यह है कि हम चुप रहें, कम से कम संबंध रखें, कम से कम बोलें और उनके प्रभाव से अपने आप को हम बचाए रखें। फिर उसके आगे की इंटेंसिटी समझा रहे कि जहां अपनों कहियो न होए, तहां अपने मन को भाव भगवत धर्म वार्ता कबहू न कहिए, उनते मन न्यारो राखिए। तो वहां कोई भी प्रभु संबंधी चर्चा हमें ऐसे किसी व्यक्ति के साथ नहीं करनी चाहिए, अपने मन को उसमें आसक्त नहीं होने देना चाहिए ऐसे व्यक्ति में। तो जो हमारे औपचारिक संबंध है वहां तक वो व्यवहार हमें रोक देना चाहिए, परंतु वहां हमें कोई इंटेंसिफाइड रिलेशन ऐसे व्यक्ति के साथ डेवलप नहीं करना चाहिए। मन न्यारो राखिए काहे ते, जो जाको भगवत धर्म सुनिवे की श्रद्धा न होए, तिनके आगे भगवत धर्म सर्वथा न कहिए। जो बात गीता जी में भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति मेरे में श्रद्धा न रखता हो या भगवान के वाक्यों को पूर्ण भगवत वाक्य के रूप में न स्वीकारता हो, शास्त्र में श्रद्धा न रखता हो, ऐसे व्यक्ति के सामने इस उपदेश का उद्घाटन नहीं करना। तो उससे अन्यथा भाव प्रकट होता है, हमारा भी मन खराब होता है। वो बात यहाँ समझा रहे हैं। जो भगवान में तथा भगवत धर्म में भेद नहीं है, एक ही पदार्थ है। तो जितना प्रभु का उद्घाटन करना है उतना ही प्रभु संबंधी विषय का उद्घाटन करना है। इसलिए हम यदि किसी व्यक्ति को आत्मीय न जानकर उसके सामने भगवत धर्म की यदि हम चर्चा नहीं करते, तो ऐसे ही व्यक्ति के सामने प्रभु के स्वरूप की या प्रभु के सेवा संबंधी भी कोई प्रकार की चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ताते भगवान को अतिक्रम होत है, यह विचारी जहां दुस्संग प्रबल होए, तहां वाद न करिए, मौन रहिए, मन में हरि शरण की भावना करिए। तो वहां ऐसे किसी व्यक्ति के साथ चर्चा विचार करके उसके साथ बहस करके हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे व्यक्ति के सामने हमें चुप होकर हमारे मन की जो भी भावनाएं हैं उन्हें हमें अपने पास रखते हुए भगवत शरण की भावना करनी। श्री आचार्य जी महाप्रभु विवेक धैर्याश्रय ग्रंथ में कहे हैं, दुख हानौ तथा पापे भये कामाद्य पूरणे, भक्त द्रोहे भक्त्य भावे भक्तश्चाति क्रमे कृते, अशक्य वा सुशक्य वा सर्वथा शरणम हरिहि। दुख की हानि तथा पाप में, भय में, कामादिक की अप्राप्ति में, भक्त के द्रोह में। दुख की हानि में अर्थात कि जब हम बहुत सुखी हो जाए तब, पाप में अर्थात हमसे कोई अपराध हो गया हो उस स्थिति में, हमें किसी से भय हो तब, हमने जो प्राप्त करने की इच्छा रखी हो वो जब हमें प्राप्त न हो तब, भक्त के द्रोह में, कभी किसी भक्त का, कोई वैष्णव का अनजाने से हमसे अपराध हो जाए तब, भक्ति के अभाव में, हम सभी के अंदर भक्ति की कमी है ऐसी स्थिति में, भक्तन को अतिक्रम कियो हुए तामे अर्थात कोई भक्त से कॉम्पिटिटिव अप्रोच रखकर हमने कुछ कर दिया तब, अशक्य में तथा सुशक्य में निश्चय हरिशरण है। या बाती हरिशरण की भावना मन में करके चुप होए रहिए। तो यहाँ मौनम सर्वार्थ साधकम, उस पक्ष को हरिराय जी बता रहे कि दुस्संग को निवृत्त कर पाने की संभावना न दिखाई देती हो या उससे सर्वथा निवृत्त हो पाने की हमारी अपनी क्षमता न हो, कोई विकल्प ही न हो, ऐसी ही स्थिति में रहना पड़े ऐसा हो, तब फिर हमें अपने आसक्ति को वहां लगने न देते हुए
जल कमलवत उन लोगों के बीच में रहकर और अपने भगवत धर्म को बचाए रखना चाहिए, ये यहाँ श्री हरिराय जी समझा रहे हैं। इतना विषय आज हमने देखा है, आगे की कारिकाएं जो है उसे हम कल करेंगे। आज यहाँ रखते हैं।